ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 29। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। और इसलिए आज बाबा ने कहा जितना टाइम मिलता है तो बड़े प्यार से यज्ञ की सेवा करो। और जितनी हम बच्चे सेवा करते रहेंगे उतनी हमारी कमाई जमा होती जाएगी और यही कमाई हमारे साथ चलेगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? आज बाबा ने कहा अपने आप को सदा खुशी में रहना है। वैसी कौन सी युक्तियां जो बाबा ने बताई है कि जो हम बच्चे सदा खुशी में रह सकते हैं? तो बाबा का जवाब है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई भी होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि यह वक्त अब जा रहा है। यह बेहद की बात है ना, जो बेहद का बाप ये बातें समझाते हैं। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी रही है। और बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे आप बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी है। बाबा सभी के लिए समझा रहा है ना, चाहे वो बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो भी। कुछ अच्छा काम तो कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं ना, समझते हैं गृहस्थ में तो हमने बहुत कुछ किया है, अब जो थोड़ा समय है वो ईश्वर की सेवा में लगा दे, सत्संग में जाए, अच्छी बातें सुनते रहे। अब कुछ अच्छा काम भी तो करे। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसीलिए ही तो सत्संग में जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है। बाकी समय थोड़ा है। जन्म जन्म के पापों का बोझ सिर पर है ना। अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं
परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिला जो योग रखे। या तो बाबा हमें लक्ष्य देता है कि तुम बच्चों को ऐसा बनना है और ऐसे बनने के लिए तुम्हें शिव बाबा को याद करते रहना है। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप होता है विकारों का। धंधा दोरी भी छोड़ देते हैं ना। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है जो विकार को छोड़ते ही नहीं है। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा ने कहा विकार को छोड़ते नहीं है। वे तो समझते विकार ही हमारा एक वर्षा है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया ही तमो प्रधान हो गई ना। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अभी यह वानप्रस्थ, बाप कहते अभी यह रावण राज्य खत्म होना है, समय बहुत थोड़ा है। बाबा बार बार इशारा दे रहा है समय के लिए। इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। मन बुद्धि से बिजी तो रहेंगे। वापस चलने में थोड़े दिन है, इसलिए थोड़े दिन है तो बाबा ने कहा हर समय सफल करते रहो। चाहे बाबा की एक की सेवा करो, चाहे अपने पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहो। सिर पर पापों का बोझा भी बहुत है ना, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल कर मुझे याद करो। बाबा ने कहा कम से कम बच्चे कितना घंटा याद करो, 8 घंटा याद करो। धंधे दोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो ना। 8 घंटा इसमें लगाना है, वो भी होगा पिछाड़ी में, लेकिन आप ही से प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा तो अंत समय हम 8 घंटा बाबा की याद में रह सकते हैं। ऐसे मत समझो ये सिर्फ बूढ़ों के लिए याद करना है, जो बुढ़िया है जो बूढ़े हैं उसके लिए ही, ऐसा नहीं है। आज बाबा ने कहा सबके लिए है ये। नहीं, मौत तो सबका नजदीक है ना, ये शिक्षा सबके लिए है, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो। बाबा ने कहा सबको शिव बाबा को याद करते रहना है। छोटे बच्चों को भी तो समझाना है, हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सच है। तो बाबा ने कहा हमारे घर में भी कोई छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये समझाते रहो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। गृहस्थ का भी तो पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे तुम बस सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई मना नौकर रख देंगे। अगर आपको इतनी सर्विस की है तो बोले बाबा की सर्विस करो, हम बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रख देंगे। फिर तो उसमें उनका भी तो फायदा है ना। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, श्री चाहती है हम ईश्वरी सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, लेकिन सर्विस करना चाहिए, बंधन मुक्त बनना चाहिए। सर्विस के तरीके तो बहुत है ना, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा, दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं ना। सर्विस के तरीके तो बहुत है।
भले बाबा ने कहा घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन दिन में तो थोड़ा टाइम निकाल कर के बाबा की सेवा तो कर सकते हो। जैसे हम अपने घर में टाइम देते हैं, इतना घंटा करना है, वैसा करना है, तो बाबा के घर के लिए भी तो 2-4 घंटा सेवा के लिए देना बहुत जरूरी बाबा ने कहा। उसमें भी तो हमारा भी कल्याण है और फायदा है। सुबह और शाम सर्विस भी हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके हो तो सेवा के समय सोना नहीं है। क्या बोला बाबा ने कहा? सोना नहीं है बच्चे, आराम मत करो। कोई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, इतने समय पर आना, इतने समय पर नहीं आना है, फिर हमें आराम नहीं मिलेगा, हमें नींद नहीं होगी। युक्तियां इतने टाइम पर आपको आने का है। बाबा ने कहा जब भी टाइम मिले सेवा के लिए हाजिर रहो, बहाना नहीं बताओ। समझती है दिन में कोई ना आए, जब हम अपना टाइम दें उस टाइम पर ही आना चाहिए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते हैं क्या? क्या बोला बाबा ने? हम भी बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो हमें भी नहीं सोना है। कोई कैसा भी समय है, बाबा ने कहा आ सकते अपने घर से। ये भी है ना, जो हमारे घर पे आए, बाबा के घर पे, उन्हें कभी नहीं कहना है क्या बाद में आप ये नहीं। ये व्यापार है बाबा ने कहा। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, वो लोग सोते हैं क्या? इसमें आपकी भी कमाई है ना, आपका भी फायदा है। आज बाबा ने खुश रहना है ना, तो आज बाबा ने कहा खुशी कैसी लेनी है और खुशी कैसे देनी है, जो आज बाबा उनके तरीके बता रहा है। सेवा में बिजी रहेंगे तो खुश रहेंगे बाबा ने कहा, और किसी को दान देते ये भी सबसे बड़ी खुशी है। या तो जितना बाप के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं ना, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस करनी पड़ती है ना। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। क्या बोला बाबा ने? अगर हमेशा रोज सर्विस करते रहेंगे तो गला खराब नहीं होगा ना। कैसे बाबा युक्तियां बच्चों को, बच्चे कहते बाबा क्या करे, लेकिन बाबा का जवाब देखो। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होगी। आदत डालो बाबा ने कहा, जो भी टाइम हो, जैसा भी टाइम हो, आज ही बाबा सेवाई जीवन ही बाबा के लिए दिया है ना। बाबा ने कहा श्वासोश्वास सेवा करो बच्चे। फिर एक जैसे तो सभी नहीं है ना, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है। जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी भी होती है, क्योंकि उनका ऊर्जा भी तो मिलता है। जो अच्छी तरह सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा भी बनना है, आउटपुट निकालते जाना है। क्योंकि हम सर्विस से बोले ना, बाबा ने भी कहा था 4 दिन पहले, जो सर्विस से बोले उनके अंदर कौन से गुणों की विशेषता चाहिए, ताकि वो सर्विस भी करे, निर्माणता चाहिए और कौन सा गुण चाहिए? श्री कृष्ण की महिमा भी गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। यह तो है सब में आसुरी गुण,
कोई भी खामी न हो ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाओ। सभी कहाँ बैठे हैं? रावण की नगरी में बैठे हैं, बाबा ने कहा। कैद में बैठे हैं, उनको छुड़ाओ, बाबा ने कहा। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। जब हम अपनी जीवन अच्छी तरह से बनाते तब हम दूसरों की जीवन भी बना सकते हैं। हम बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा ना। पहले तो ये रूहानी सेवा करनी है। किसका भला करे, किसको निरोगी, धनवान, अविष्यवान बनाए। सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए, कैसे हमें सभी को निरोगी बनाना है, कैसे सभी को धनवान बनाना है। बाबा ने कहा कैसे सभी का कल्याण करते रहना है। वो बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं जिन्हें रात दिन सर्विस का होना रहता है और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तब तो बाप से लव जुटे। बाप कहते मैं कलप के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह न सके ना, वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है। रूप तो बदल जाते हैं ना। झाड़ पर समझाना है। ऊपर पति दुनिया में ब्रह्मा भी खड़ा है, वह है पति। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है ना। तो परम पिता परमात्मा आकर हमें पति से पावन भी बनाते हैं। पति सो फिर पावन बनते हैं। देखो कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ समझते नहीं है ना। वो कृष्ण श्याम कब था और फिर सुंदर कब? तुम तो समझा सकते हो ना। यह पतित है, असल में नाम ब्रह्मा नहीं है ना। जैसे तुम सबके नाम बदले हुए हैं वैसे बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है ना, तभी तो ब्रह्मा नाम रखा। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडॉप्ट किया है ना। बाप कहते मुझे इसमें प्रवेश करना पड़ता है। प्रजापिता ऊपर में तो हो न सके, यहाँ चाहिए कहाँ? संगम पर। पहले तो निश्चय चाहिए मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम रखने से बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गऊ को ज्ञान दिया व गऊ चराई, ये तो नहीं लिखा है। तो बाबा ने कहा स्पष्ट लिखना चाहिए ना, ज्ञान किसको दिया है। चित्र में तो देखो श्री कृष्ण को क्या दिखाया है, वो समझते भी नहीं है। हाँ, क्या दिखाया था? ऐसी ऐसी बातें और धर्म में नहीं है ना, जितने इस धर्म में है। ये सब भक्ति मार्ग की नोंद है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं
इसी सृष्टि चक्रों को जानने से तुम भविष्य में प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। अमरलोक में उच्च पद भी पाना है। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए यह पढ़ाई पढ़ते हो। तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घराने में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होगे, फिर बड़े होगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे ना, बाबा ने कहा। फिर महल में अपनी राजाई प्राप्त करेंगे। फिर शिव बाबा कहते हैं जैसे मम्मा बाबा अच्छी तरह से पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो और ऊंचा पद पाओ। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएगी। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है ना, इसलिए बाबा ने कहा रात को जागो, कमाई करो, विचार सागर मंथन करो। रात को कोई बंधन तो नहीं है ना। हाँ बाबा, सारा दिन थक जाते तो नींद आती है। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया भी लाएंगे। कई कहते क्या करे बाबा, अमृत बेला नहीं होता है, नींद नहीं खुलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे रात को सोते समय मुझे याद करो, बता दो तो बाबा क्या करेगा, खटिया ही लाएगा। अगर तो भी नहीं उठते तो बाबा फिर चमाट भी लगा देगा। ये बहुतों के ऐसे अनुभव भी है बाबा ने कहा। लेकिन अमृत बेला कभी मिस न हो, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं ना, हिंते बच्चे मदते बाप तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन तो रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही तो बनेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए वो फिर अपने धर्म में आएंगे समय अनुसार। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ हेक्टर है, उतने फिर होगे ना। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है और इसीलिए तो बाबा हमेशा कहता है कि जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी वो आ ही जाए समय अनुसार। भले वो और धर्म में कन्वर्ट हो गई है, उन्हें फिर से तो आना ही है समय अनुसार। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं ना, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बिठानी चाहिए। अब बाप कहते हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है। यह सारी विश्व मेरी है। हम रचिता शिव बाबा के बच्चे हैं। हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए, तब अतः क्या रहेगी, खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहमदिल भी बनना है। 3 बातें याद रखो, दूसरों को खुशी देनी है, रास्ता बताना है और रहमदिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ सर्विस भी तो करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान भी देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हो तो बोलो ये सृष्टि
चक्र कैसा फिरता है ये भी तुमको हम समझाते हैं ना। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी बैठ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता है ना। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की उनकी रिजल्ट ये निकली है, ऐसे ऐसे हमने समझाया। तो बाबा को ये समाचार भी लिखो तो बाबा भी खुश हो जाएगा ना। देखो मेरे बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं, कैसे युक्ति से सेवा कर रहे हैं। समझे तो इनको सर्विस का शौक है कि कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, लेकिन करो सर्विस। कुछ भी हो बाबा ने कहा भी जाओ। 8 दिन पहले भी बाबा ने कहा, हनुमान का उदाहरण दिया था, वो भी जूते में जाकर बैठता था। तुम्हें सर्विस के लिए भी कहा भी जाओ, बाबा ने कहा सर्विस करो। इसमें निरहंकारी पना चाहिए, कोई बात का अहंकार नहीं, चाहे कैसे करे, क्या करे, कैसे जाए, ये बात नहीं। बाबा ने श्रीमत दिए, उस श्रीमत का पालन करना। पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेविनली गॉड फादर कहते तो जरूर हेविन ही रचेगा ना। इतना सहज है, आगे चलकर बहुत आपदाएं आने वाली है। मनुष्य को वैराग भी आएगा। शमशान में मनुष्य को वैराग आता है ना, बस दुनिया की हालत हो जाएगी तो सभी को वैराग आएगा। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़ लेगी। बाबा ने कहा समय भी उन्हें वैराग दिलाएगा। ऐसा समय आएगा तो सभी के बुद्धि में भी होगा कि चलो अभी क्या करना है, भगवान के पास जाए, कुछ तो करेगी। फिर गुरु आदि जाकर पूछते हैं इन बंधनों से छूटने। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं इन बंधनों से छूटने का रास्ता तो बताओ। तुम्हें अपने बच्चे आदि की भी पालना करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, वह है हद का ग्रस्त व्यवहार। यह तो बेहद बाप मालिक है ना, बेहद भाई बहन को समझाते हैं। यह सबका अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसा बनाने आया है। फिर तुम कौड़ियों के पीछे क्यों पड़ते हो। सुबह शाम हीरे जैसे बनने की सेवा करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर ही जाएंगे उन्हें घड़ी घड़ी बुद्धि में याद तो आता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती जाएगी। इसलिए जैसा समय मिलता है वैसी सेवा करते रहो तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे का एक आदत हो जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे ना, परंतु निकलेंगे तो फोटो में कोई। लेकिन बाबा ने कहा हमारा काम है उन आत्माओं को समझाने का। आज नहीं तो कल याद करेंगे कि फलाने दोस्त ने हमको ये बात जरूर कही थी। इसलिए बाबा ने कहा समझाते रहो बच्चे, वो माने या ना माने, एक दिन आएगा वो बात जरूर याद आएगी। अगर पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहयोग और ज्ञान तो बड़ा मशहूर है, परंतु क्या था, कैसा था, यह नहीं जानते ना। यह त्योहार आदि सब
संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजई, दृष्टि सारी संगम की है। सतयुगी देवताओं को राजई कहाँ से मिली ये भी अभी तुम्हें मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम राजई लेते हैं और फिर हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था ना, ऐसे नहीं किया क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसा होता, ये भी नहीं कर सकते ना। जो ड्रामा में जो बात है वो होने वाली और होती रहेगी। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। जो हो गया बाबा ने कहा सो हो गया, उसका चिंतन नहीं करो, लेकिन सावधान खबरदार होके चलो, फिर से हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। माया कोई विकर्म न कराए, ये बात का ध्यान देना। मनसा तूफान तो आएगा, परंतु कर्म इंद्रिया से कोई कर्म नहीं करना, और हो जाता है तो उसका दंड भी कितना है बाबा ने कहा। हम ज्ञानी होते भी, समझ होते भी फिर से हम करते हैं तो उससे ज्यादा ही हमें उसकी सजा भोगनी पड़ेगी, बाबा ने कहा। फालतू संकल्प भी बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो, हटफेल नहीं होना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, जितना हमारा योग होगा, योग युक्त होगे, अरे मनसा में तूफान आएंगे, परंतु हम कर्म इंद्रिया से नहीं कर पाते। और जब योग नहीं, बाबा ने कहा अवस्था मजबूत नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, मनसा में आएगा तो कर्म इंद्रिया से भी हो जाता है। इसे तो बाबा बार बार कहते ना, अवस्था को मजबूत बनाओ। जितना योग में रहेंगे तो अवस्था भी मजबूत बनती रहेगी, तो कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहे, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, परंतु विकार में नहीं जाना है। वो भी तो हमारी परीक्षा लेगी ना माया। यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। योग पर से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है ना, कोई को भी नहीं छोड़ती हो। सर्विस तो आता है, जितना भी करे कोई, लेकिन सर्विस करो, बाबा ने कहा। वे क्या सर्विस करे, आज बाबा ने युक्ति बताई है, तरीका भी निकाला है। तो बाबा ने कहा चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्म ना, लेकिन सेवा करो और सदा बिजी रहो। बाबा ने कहा तो बिजी रहेंगे तो माया आएगी नहीं, खुशी भी रहेगी, बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस से गुण सीखी लदे, बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट है, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। आज का वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव हो और शुभ भावना हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम कितना परसेंट? 90% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। सबके मुख से जरूर निकले, हाँ यह नंबर 1 है। ऐसे सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे।